एबी और अदिति दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और वो दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। और शादी से एक रात पहले अदिति एबी के पास आती है और कहती है कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। उस सपने में तुम मेरे पास घोड़े पर चढ़ कर आ रहे हो बारात में। तो एबी अदिति से बहुत प्यार करता है, जो उसने सपना देखा है उसे सच करना एबी का फर्ज है। तो वो रातों रात एक घोड़ा अरेंज करता है और सुबह सारे बारातियों के साथ अदिति के घर पर आता है बारात लेकर। लेकिन वो घोड़ा थोड़ा नया होता है, कैमरे के फ्लैश से घोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और वो एक छलांग लगा देता है और एबी उसका सर बड़े पत्थर के ऊपर लग जाता है, जिससे वो हॉस्पिटल और अदिति उसके पास। और पता चलता है एबी अब कोमा में जा चुका है। हो सकता है वो एक दिन में बाहर आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, ऐसा डॉक्टर का कहना होता है। और एबी सपने में देखता है कि वो एक जगह पे जा रहा है जहाँ उसके हाथ में एक बैंड पहनाया जा रहा है और अंदर घुस रहा है तो कोई भी नहीं है आसपास सिवाय इसकी गर्लफ्रेंड के, और उसे मैंगो जूस पिलाया जा रहा है। और यही सपना रिपीटेडली वो बार बार देख रहा है कोमा में पड़ा। और अदिति इधर उसके उठने का इंतजार कर रही है। तकरीबन 1 साल हो चुका है, अदिति उसका ध्यान रख रही है। फिर एक दिन अदिति के फादर कहते हैं कि बेटा तुमने उसका बहुत ध्यान रख लिया, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन कर लो। तो अदिति एबी के पास आकर जो कोमा में है उससे मूव ऑन कर लेती है और एंगेजमेंट रिंग यहाँ पर रख कर चली जाती है। एबी के फादर समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा हीरा है, तुम उसे ठुकरा कर मेरा इंतकाम देखोगी। उसके अदिति यहाँ से चली जाती है और फिर धीरे धीरे एबी होश में आ जाता है और वो अदिति से बात करने के लिए जो रिंग उसने टेबल पर रखी थी अपने भाई के जरिए उसके घर पर भिजवाता है एज अ सगुन कि मैं होश में आ चुका हूँ, चलो शादी करेंगे। लेकिन उसके भाई को अदिति पर बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो एबी को ऐसी हालत में ब्रेकअप करके गई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो वो फोन पर एबी को अदिति के खिलाफ भड़का देता है कि उसने तुम्हारी रिंग लेने से मना कर दिया, वो तुमसे प्यार नहीं करती। तो तकरीबन 6 महीने बाद जब एबी पूरा तैयार हो जाता है, चलने फिरने लायक हो जाता है, तो वो सीधा आता है अदिति के घर पर वो रिंग लेकर और वो देखता है कि अदिति किसी और से एंगेजमेंट कर रही है और अदिति एबी को अपने सामने देखकर चौंक जाती है। फिर ये दोनों बातें करते हैं। एबी कहता है कि मैंने तुम्हें रिंग भेजी थी, तुमने उसे वापस भिजवा दिया। अदिति कहती है कि मुझे तो आज पता चला कि तुम होश में आ चुके हो, इससे पहले तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। तो इन दोनों की तू मैमा होने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को कोसने लगते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और एबी को अपने भाई पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि 6 महीने का डिस्टेंस इनको काफी भारी पड़ गया एबी के होश में आने के बाद, जिसमें अदिति को किसी और से लगाव हो गया और उससे शादी करने वाली है। तो एबी को बहुत बुरा लगता है कि इसका सच्चा प्यार इसके हाथों से चला गया और वो जीने की कोशिश करता है पर नहीं जी पाता। तो वो अपने आप को फांसी लगाकर अपने आप को लटका कर मारने की कोशिश करता है। तभी वो सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की को देखता है जो कि इसी की तरह परेशान है, वो भी शायद सुसाइड करने वाली है। तो वो कहता है सुसाइड में बात करूंगा, पहले इस लड़की को बचाऊंगा। और वो भागा आता है इस लड़की के पास जिसका नाम है शालिनी। तो शालिनी से बात करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे उससे बात होना शुरू हो जाती है और ये अपनी पूरी कहानी एबी को बताती है कि मेरी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो चुकी थी और वो बंदे को पतली लड़की चाहिए, तो उसके लिए मुझे डाइटिंग करनी पड़ती थी जो मुझे पसंद नहीं थी। पर जहाँ मैं रहती थी मेरे बगल में एक और लड़का रहा करता था, मैं उसके पास जाकर बहुत ही खाना खाती थी। वो एक कुक था, वो इतना टेस्टी खाना बनाता था और मैं उसको खाती रहती थी, जिससे मेरा वजन और बढ़ गया। इसी वजह से मेरा प्यार उस लड़के के प्रति और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उस लड़के की डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। और अब मेरे पास दो ट्रॉमा है। एक मेरा बॉयफ्रेंड जो मेरे से इतना प्यार करता था, जिसके बगैर मैं जी नहीं सकती थी, जिसका खाना इतना टेस्टी था, वो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। और दूसरी ओर एक ऐसा पति मेरी लाइफ में आने वाला है जो मुझे जॉब नहीं करने देगा, मेरे को मोटी समझेगा, मेरे को डाइटिंग पर रखेगा। इसी वजह से मैं इतनी परेशान थी। तो एबी इसको कुछ अच्छी बातें बताता है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके अपनी लाइफ को बेटर बना ले। और यही वो एबी के फादर से मिलती है जो कि बहुत ही अच्छे हैं और वो एबी की भी पूरी कहानी शालिनी को बता देते हैं। शालिनी को एबी की सारी कहानी उनके फादर के मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लगा। ये बात वो एबी के मुंह से सुनना चाहते थे, लेकिन एबी ने अपनी प्रॉब्लम कभी भी शालिनी के साथ शेयर नहीं की और वो एबी से अपनी दोस्ती छोड़कर चली जाती है। कहती है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो, मैंने अपनी लाइफ का हर मोमेंट तुम्हारे सामने रख दिया, अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने रख दी और तुमने मुझे उसका एक सही सॉल्यूशन दिया, पर तुमने अपनी कोई प्रॉब्लम मेरे सामने शेयर नहीं की। इससे हम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हुए और वो इससे दोस्ती तोड़कर बेंगलोर चली जाती है। और इधर एबी, उसको कुछ टाइम अपने दोस्त का साथ अच्छा लगा, जिस वजह से वो अदिति को भूला हुआ था क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ और करने के लिए था। और फिर वो अदिति को कॉल करता है, बट बीच में फादर फोन उठाकर कहते हैं कि किसी और का फोन है और वो अदिति से बात नहीं करने देते। लेकिन धीरे धीरे दो प्यार करने वाले आखिरकार किसी न किसी मोड़ पर मिलते ही रहते हैं और इनका प्यार फलने फूलने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम यही आती है, कभी अदिति कहती है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, अभी हमें करना क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होगा। कभी एबी कहता है कि मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और मैं बार बार एक ही सपना देखता था जब मैं कोमा में था कि मैं एक जगह से जा रहा हूँ, एक फन फेयर मेला टाइप का लगा हुआ है, वहाँ एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे को एक बैच पहनाया जा रहा है। अंदर जाने के बाद कुछ लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं और एक मैंगो की स्टॉल लगी है जहाँ पर मुझे आम खिलाया जा रहा है, उसका जूस पिलाया जा रहा है। और थोड़ा दूर आगे चलने के बाद तुम आगे आगे जा रही हो, पीछे पीछे मैं खड़ा हूँ और फिर तुम जाते जाते रुक जाती हो और मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हें कस के हक करता हूँ और तुम्हें आई लव यू बोलता हूँ और बदले में तुम भी मुझे आई लव यू बोलती हो। तो
अदिति यही बात एबी को ये बताती है कि मेरे साथ भी एग्जैक्टली सेम यही चीज हो रही है, पर हम दोनों एक दूसरे के ईगो के चलते ये चीज शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज हमने शेयर किया। ये कितनी अच्छी बात है। और ये दोनों दो प्यार करने वाले आपस में मिल जाते हैं और ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी है, एक लव स्टोरी। ये ऐसी क्रिंज स्टोरी नहीं है जो बॉलीवुड की मूवीज में अक्सर होता है कि लड़का लड़की एक बार मिले और इन दोनों को सच्चा प्यार हो गया। इस फिल्म के अंदर जो इनकी लव स्टोरी है उसकी एक अलग ही कहानी है, वो मैं कभी डिटेल में सुना दूंगा, जो कि काफी कन्वेंसिबल लगती है कि लड़का लड़की मिल रहे हैं बाय एक्सीडेंट और धीरे धीरे ये लोग मिल रहे हैं। मिलते मिलते कम से कम 6-7 महीने लगते हैं हर किसी को किसी के प्यार में पड़ने में। बॉलीवुड की तरह 2 मिनट या 1 मिनट में आंखें देखकर, मुंह देखकर, सिक्स पैक देखकर प्यार नहीं हो जाता। तो काफी अच्छी स्टोरी आप लोग देख सकते हो, एंटरटेनिंग भी है, फनी भी है, रिश्तों का मोल क्या होता है वो फिल्म सिखा जाती है। तो आप लोग इसको देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।